चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक जिसका नाम है एनजीओ। ये आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट है गवर्नेंस पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो पहला है इसमें कि वर्ल्ड बैंक ने एनजीओ को कैसे डिफाइन किया हुआ है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, किसके लिए काम करती है? टू परस्यू एक्टिविटी टू रिलीव सफरिंग, सफरिंग को रिलीव करने के लिए, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस और आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन, प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विसेज और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, तो ये एनजीओ की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद द डेफिनेशन ऑफ दिस एनजीओ। ओके, दिस डेफिनेशन ऑफ एनजीओ। नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, इनका लीगल स्टेटस है। लीगल स्टेटस क्या होता है? बेसिकली जो किसी एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो। ओके, तो ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है? ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ सी गाइज, ये कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं, ये आप लोग बाद में समझेंगे। इससे पहले चलिए हम टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले तो रोल क्या होता है एनजीओ का। एनजीओ का रोल क्या होता है? अब एनजीओ क्या रोल होता है इसमें ना, एक पेंटागन है। पेंटागन क्या, ऐसे समझिए। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है एडवोकेसी, दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ओके, तीसरा पॉइंट है पार्टनर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट है वॉच डॉग ऑफ स्टेट। फिफ्थ है कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। सिक्स्थ है सर्विस प्रोवाइडर। सो ये है हमारा पेंटागन। इज दैट क्लियर? अब हर एक पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, सो नाउ इट विल बी इजी फॉर यू। पहला हमारा पॉइंट है एडवोकेसी। फाइट एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब कैसे? मतलब फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ अदर वाया पीआईएल। पीआईएल आपको पता ही होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो पहला है भारतीय मुस्लिम महिला एसोसिएशन, जो कि मुस्लिम वुमन राइट के लिए लड़ी थी, टू एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। ओके, नेक्स्ट नाज फाउंडेशन। नाज फाउंडेशन किसके लिए? LGBTQ राइट्स के लिए। उसके बाद है यंग लॉयर एसोसिएशन, सबरीमाला इश्यू के लिए, वो टेम्पल एंड रिफॉर्म ऑफ मूवमेंट। और उसके बाद है ADR, नोटा इंट्रोड्यूस। ADR मीन्स एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। सो गाइज, ये कुछ एग्जांपल्स है, आप लोगों को ये याद रखने हैं, बिकॉज ना योर आंसर शुड बी इनरिच विद एग्जांपल्स। और इवन इफ कोई ऐसे भी आता है तो अगर आप लोगों को एग्जांपल याद नहीं है तो इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ अदर वाया पीआईएल कैसे फाइट करते हैं, ये आपने 4 एग्जांपल दे सकते हो, ये ऐसे फाइट करते हैं। नाउ ये सिटीजन पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं गवर्नेंस में, कैसे? सोशल ऑडिटिंग के थ्रू। पीपल एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। सोशल ऑडिटिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई स्कीम इंप्लीमेंट हुई है किसी गाँव में, ठीक है, तो जो गाँव के लोग हैं ना, जो गाँव के लोग हैं वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। बेसिकली सोशली ऑडिट करना। और ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कैग ऑडिट करता है ना, वैसे ही अब ये सोशल ऑडिट है। ओके, इज दैट क्लियर गाइज? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो बेसिकली जो एनजीओज है, देखो क्या होता है ना, लेट्स से एक एनजीओ है ए, एनजीओ ए है, इसने रिसर्च की, ठीक है। अब इसने रिसर्च की, इसने रिसर्च में कुछ न कुछ डाटा पाया होगा, है नहीं? तो ये जो डाटा है रिसर्च का, ये क्या करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके जो डाटा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिसी बनाएंगे। इज दैट क्लियर? सो ये बेसिकली पार्टनर है कहाँ पे? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। ओके, एग्जांपल देते हैं। एनजीओ क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, शेयर विद गवर्नमेंट विच यूजेस, जो कि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है पॉलिसी बनाने के लिए। अब एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझिए। प्रथम एक एनजीओ है, उसने बोला कि 97% जनरल एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है। जनरल एनरोलमेंट रेशियो है मतलब कि वो जो स्कूल में एडमिशन एंड ऑल दैट है ना, उसका 97% लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, बट नॉट लर्निंग एनीथिंग, पर वो कुछ सीख नहीं रहे। एडमिशन तो 97% हो गया पर वो कुछ सीख नहीं रहे। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, उसका फोकस किस पे था? लर्निंग आउटकम पे। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली क्या हुआ कि एनजीओ ने कुछ
गैप्स को आइडेंटिफाई किया, उसको एज ए फीडबैक दिया स्टेट को, और स्टेट ने उस गैप को माइंड में रखते हुए एक पॉलिसी बनाई। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज एनजीओ, हाँ मैंने ये बता दिया, एनजीओ आइडेंटिफाई गैप्स एंड गिव इट एज ए फीडबैक टू स्टेट। नाउ नेक्स्ट, they have grounded knowledge of local resources and local constraint, and this can be shared with state in policy formulation and implementation. Okay, this is an important point. For example, just imagine a scenario, ये जो एन वगैरह होते हैं ना, इन लोगों के पास कुछ ग्राउंडेड नॉलेज होती है, ठीक है, बिकॉज जनरली जो इनके वॉल्टियर्स होते हैं ना, जनरली इनके जो वॉल्टियर्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे एक छाया फाउंडेशन है, ठीक है, छाया फाउंडेशन किसके लिए है? ये एक एनजीओ है बेसिकली। ये किसके लिए है? ये है एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। ओके, सो उनको अच्छे से नॉलेज होगी कि लाइक जो एसिड अटैक सर्वाइवर है वो क्या फेस करते हैं। आर यू गेटिंग इट गाइज? सो दे हैव ए ग्राउंडेड नॉलेज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। लोकल रिसोर्सेज का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या इशू है, ठीक है, लोकल कंस्ट्रेंट एंड ऑल दैट। ओके, सो कहने का पर्पज़ ये है कि उनको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड से वो बिलोंग करते हैं उनको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, वॉच डॉग ऑफ स्टेट। एनजीओ क्या है? वॉच डॉग ऑफ स्टेट। कैसे? ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेके आते हैं इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट। अब ये कैसे करते हैं ट्रांसपेरेंसी का प्रमोट? देखो, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं ये कैसे? ये करते हैं थ्रू आरटीआई। एनजीओ सुनेगा ना, आरटीआई वगैरह लगाते हैं। अकाउंटेबिलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं? थ्रू सोशल ऑडिट। इज दैट क्लियर? सोशल ऑडिट मैंने बता ही दिया था आप लोगों को, किसी भी काइंड ऑफ सोसाइटी के द्वारा ही एक तरह से इवेल्युएशन होना किसी चीज़ का कि ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं है, रिजल्ट क्या रहा एंड ऑल दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज। एग्जैक्टली, ये प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को टू ब्रिंग द सोशल रिफॉर्म एज पर द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, मतलब कि जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें कितना रिफॉर्म लेके आना चाहिए सोसाइटी में, ये उस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 377, ओके, LGBTQ, इज दैट क्लियर? ट्रिपल तलाक रिमूव्ड, गाइडलाइन फॉर ऑनर किलिंग। नेक्स्ट, ये सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर कैसे? डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे कोविड एनजीओ ने इमीडिएट रिलीफ दिया लोगों को, फूड शेल्टर दिए, मेडिसिन दी, पीपीई किट दी, मास्क दी हेल्थ केयर वर्कर को, एक टीम ऑफ डॉक्टर प्रोवाइड करवाई, हेल्थ केयर वर्कर प्रोवाइड करवाए। फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी माइग्रेंट्स को, एग्जांपल सोनू सूद फाउंडेशन। सोनू सूद ने वो बसें वगैरह वो नहीं करवाई थे अरेंज माइग्रेंट्स के लिए कोविड के टाइम पे, ठीक है। पहला तो ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे। दूसरा हो गया दे फिल द गैप। गैप कैसे? फॉर एग्जांपल स्टेट जहाँ पे काम नहीं कर पाती है जनरली, ठीक है। फॉर एग्जांपल छाया फाउंडेशन बताया था, एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए एक मूवी आई है छपाक। ओके, ये आपकी है दीपिका पादुकोण की मूवी है, एसिड अटैक से रिलेटेड। ओके, सार्थक एनजीओ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, कॉमन कॉज फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट, हेल्पेज इंडिया फॉर एल्डरली। ओके, और गाइस सफाई कर्मचारी का भी एनजीओज है एक दो, ठीक है। क्राई उसका चिल्ड्रंस के भी एनजीओ हैं, ठीक है। सो गाइज यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दीज एनजीओज। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सो ये तो हो गया रोल, किन का रोल क्या है। रोल में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एक पेंटागन है। पेंटागन में क्या क्या आता है? एडवोकेसी, इम्प्रूव सिटीजन पार्टिसिपेशन, पार्टनर इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, है नी, वॉचडॉग ऑफ स्टेट, कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, सर्विस प्रोवाइडर। नाउ अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, तो समझिए इशू क्या है। इशू है दे एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म। सो बेसिकली एनजीओ क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं। दे डू प्रोटेस्ट जस्ट फॉर द शेक ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, ये फंड रिसीव करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, डाइवर्जन ऑफ फंड। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एनजीओ है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो पैसा आ रहा है वो किस लिए यूज़ करे? वो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस एंड ऑल दैट। ओके, ये आई थिंक कोई एक पर्टिकुलर एनजीओ था जो काफ़ी न्यूज़ में था, ये रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एनजीओ। ओके, सर जिस पर्पज़ के लिए फंड आया तुम उसी के लिए यूज़ करो ना। ओके, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़, ऑब्वियस सी बात है कि पैसे को
ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए भी एनजीओ का यूज़ किया जा रहा है। ओवर एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रेवल, लॉजिंग, फूड एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे एनजीओ में कंट्रीब्यूशन आया है लेट्स से 5 लाख रुपया, ठीक है। अब 5 लाख रुपए में से तुमने 3 लाख तो सिर्फ किस पे खर्च कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे। बाकी के 2 लाख बचे वो तुम जो तुम्हारा पर्पज़ है बेसिकली, जिसके लिए तुमने एनजीओ खोला उस पर खर्च करो। ये कोई बात थोड़ी ना है। आर यू गेटिंग इट? नाउ पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एनजीओ, लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल, ये एनजीओ डिजिटलाइज नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल डाल सकते हो, दर्पण पोर्टल, ओके, दर्पण पोर्टल ये किसका है? ये है बेसिकली आपका नीति आयोग का, ओके, एनजीओस को कनेक्ट करने के लिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन एनजीओ, ठीक है। एनजीओ क्या है बेसिकली, फंड रिसीव करते हैं स्टेट से। अगर वो स्टेट से फंड रिसीव कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना, दे शुड बी ओपन टू आरटीआई, क्योंकि स्टेट के पास पैसा कहाँ से आया? वो हमारा टैक्स पेयर का ही तो मनी है ना, पब्लिक मनी तो है ना वो। अगर पब्लिक मनी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, ठीक है, वेदर इवन इफ इट इज़ फॉर ए नॉट प्रॉफिट पर्पज, एटलीस्ट वी शुड नो कि वो यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। NGO must file financial audit report online. NGO should be open to scrutiny by independent auditor, मतलब कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर उनको चेक कर सके, उनकी ऑडिटिंग कर सके, ठीक है। तो NGO शुड बी ओपन, उनको ऐसे वो नहीं करना चाहिए प्रोटेस्ट टाइप कि हम नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, ओके। नाउ NGO वर्क इन आइसोलेशन एंड डोंट कोऑपरेट लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर NGO है जो कि एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की भी पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करी एजुकेशन से रिलेटेड, तो गाइज अगर ये दोनों आपस में कोऑपरेट कर दे तो इन जो डुप्लीकेशन वर्क है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा देन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तो जो डाटा है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को तुम इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, पुअर इंटरेक्शन बिटवीन एनजीओ एंड स्टेट, ओके। देखो स्टेट बेसिकली ट्राई करता है ओवर रेगुलेट करने की एनजीओस को। कैसे ओवर रेगुलेट कैसे करेगा? इनके सोर्स ऑफ फंड को रेगुलेट करके। अब एक एक्ट आया था FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 1999 में आया था आई थिंक, ओके। अब इसको ना गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाते जा रही है, ओके। तो अब जैसे जैसे जितना ये स्ट्रिक्ट बनेगा उतना ही एनजीओस के लिए डिफ़िकल्ट होगी फॉरेन फंड रिसीव करने में। अब basically labeling NGOs as anti-national if they protest against developing project in the name of environment and tribal right। कुछ NGOs है जो जेन्युइन है, तो जब वो बेसिकली लाइक प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे एंड ऑल दैट, उसका नुकसान होगा एनवायरनमेंट पे। अगर वो जेन्युइनली भी प्रोटेस्ट करते हैं तो भी शायद ऐसा लगता है कि ये एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में वो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, एंटी नेशनल टाइप फीलिंग आती है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बिकॉज ना पास्ट में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं। एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी IB की 2014 में, ठीक है। IB की एक रिपोर्ट थी 2014 में, उसका एक मिनट मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा रिपोर्ट का क्या था उसका, हाँ, उस रिपोर्ट का नाम था फॉरेन फंडिंग एक्टिविज्म, ओके। उस रिपोर्ट का नाम था फॉरेन फंडिंग एक्टिविज्म। अब उसमें ना IB ने कुछ 7 प्रोजेक्ट ऐसे बताए थे जो कि बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन से आए थे इन ऑर्डर टू स्टॉल द लाइक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। वो बेसिकली मतलब कि बाहर की किसी कंट्रीज़ ने NGO को पैसे दिए, उनको बोले कि ये इंडिया में ये प्रोजेक्ट चला ना, यहाँ पे जाके आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इंडिया डेवलप करे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टेट व्यू डिसेंट बाय NGO एज एंटी डेवलपमेंट, मतलब कि जो डिसेंट है उसको स्टेट एज एंटी डेवलपमेंट देखता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एमनेस्टी इंटरनेशनल टॉक्ड अबाउट माइनॉरिटी राइट इन जम्मू कश्मीर, ग्रीन पीस टॉक अबाउट ट्राइबल राइट। नाउ फंडिंग फ्रॉम स्टेट टू NGO इज इरेगुलर एंड insufficient, ठीक है। स्टेट डज नॉट डिफाइन रोल एंड गोल ऑफ NGO क्लियरली वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी। स्टेट जब पॉलिसी बनाता है NGO की तो वो एग्जैक्टली बताता नहीं है कि इस मतलब NGO के क्या रोल होने चाहिए, क्या गोल होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सारी चीज़ें ओपन टू इंटरप्रिटेशन है तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी आएगी ही, ठीक है। तो देखो गाइज, अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना ना तो सिंपल सा मेथड है कि आप प्रॉब्लम को ही वे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दो। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम विद NGO, दे एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म,
वे फॉरवर्ड क्या होगा, नहीं होना चाहिए एंगेज, है नहीं। अब उसके बाद है ये प्रोटेस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट, क्या होगा वे फॉरवर्ड कि यार प्रोटेस्ट थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, रेदर देन फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी। डाइवर्जन ऑफ फंड ये कम होना चाहिए, है नहीं, या वे फॉरवर्ड हो गया ना, समझ रहे हो ना। तो आप अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स पता है तो वे फॉरवर्ड आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया गाइज आप लोगों का वो, इसमें भी एक पेंटागन बन गया, जैसे एंगेज इन पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बन गया ना। देखो ऐसे, हाँ ठीक है। दे एंगेज इन पॉलिटिकल पार्टी, पहला पॉइंट डाइवर्जन ऑफ फंड, दूसरा पॉइंट पोर कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन एनजीओ, थर्ड एनजीओ वर्क इन आइसोलेशन, डोंट cooperate leading to duplication of effort, poor interaction between एनजीओ स्टेट। ओके, सो नाउ एनजीओज को रेगुलेट क्यों करना चाहिए, रीज़न क्या है? पहला, टू इंश्योर डाइवर्जन ऑफ फंड, फंड डाइवर्स ना हो, वर्क इन ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनर, ठीक है। अगला, डोंट यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एंटी नेशनल एक्टिविटी, डोंट स्टोल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ कंट्री इन नेम ऑफ प्रोटेस्ट, डोंट एक्साइट पीपल अगेंस्ट इट। सो ये है गाइज। नाउ नेक्स्ट, अब एक एक्ट आया था FCRA, बताया था मैंने, अब ये 2010 का है। अब इसमें देखिए क्या क्या प्रोविज़न थे। इसमें बेसिकली सर्टेन इंडिविजुअल को प्रोहिबिटेड था कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकता बिल्कुल भी। पहला क्या था, MLA MP, इलेक्टोरल कैंडिडेट, जज, जर्नलिस्ट और सिविल सर्वेंट को अभी 2020 में अमेंडमेंट करके डाला है। तो बेसिकली क्या था इसमें कि MLA MP, ये इलेक्टोरल कैंडिडेट जितने भी ये लोग नाम मेंशन है, ये कोई भी पैसा नहीं ले सकते फ़ॉरेन से। अगर फ़ॉरेन वाले कोई कंट्री इनको पैसा दे रही है तो ये नहीं ले सकते, प्रोहिबिट करता। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, पॉलिटिकल नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकती। नाउ ये जो लॉ है ये डिफाइन नहीं करता कि पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट, एनजीओ जो फॉरेन फंड रिसीव करना चाहते हैं उनको FCRA लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कौन देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। और जब ये फॉरेन फंड रिसीव करेगी, कहाँ पे आएगा वो पैसा, आप लोगों को SBI बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहले क्या था, SBI बैंक में अकाउंट खोलो कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी खोलो। अब 2020 में अमेंडमेंट करके ये बोला कि SBI बैंक में अकाउंट सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली की ब्रांच में खोला जाएगा। अब इसमें इश्यू आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जो साउथ बेस्ड एनजीओ है उसको अकाउंट कहाँ पे खोलना पड़ेगा, न्यू दिल्ली की ब्रांच में। नाउ फाइल एनुअल ऑडिट रिपोर्ट विद स्टेट्स। नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज फंड फॉर वही बात है, एंटी डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, कांट डाइवर्ट फंड अदर देन स्टेटेड पर्पज, जो जिस पर्पज़ के लिए फंड आया उसी के लिए यूज़ होना चाहिए। तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है अगर तुम गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। लाइसेंस को रिव्यू करना पड़ेगा हर 5 साल में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ फॉरेन फंड। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोगों का पैसा आया लेट से 1 करोड़, ठीक है। अब इस 1 करोड़ को आपने क्या कर दिया, आपने 70 लाख रुपया सिर्फ इसी चीज़ में यूज़ कर दिया, सैलरी देने में, फूड प्रोवाइड करने में, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, ठीक है। और बाकी का 30 लाख ही वो हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला था ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है ना 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी 2020 के एक्ट में इस 50 को घटा के 20 कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, FCRA क्या है, सिविल सर्वेंट एडिट टू द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जब भी जो लिस्ट देखी थी ना, देखो ये वाली लिस्ट, अभी सिविल सर्वेंट रिसेंटली ऐड हुए हैं। ओके, अब ये भी पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसे। नाउ जो ये है आपके आपका जो FCRA अकाउंट है, ये गाइस थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, FCRA है ये। ओके, FCRA अकाउंट जो है वो अब सिर्फ SBI नई दिल्ली के ब्रांच में ही खोला जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% कर दिया, पहले 50% था, 20% कर दिया। एनजीओ जो फॉरेन फंड रिसीव करने उनको आधार डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी अपनी एम्प्लॉय की। बेसिकली इससे क्या हो सकता है, इसका एक क्रिटिसिज्म है कि ये उन पे वॉच रख सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ है पर्टिकुलर एनजीओ के, ठीक है। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हो सकता है इससे, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर एनजीओ, इससे ये भी इशू है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, एक नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल होनी चाहिए जिसमें एकेडमिशियन, एक्टिविस्ट और ये सब होने चाहिए। नाउ एनजीओ की साइड से एनजीओ क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा वो शक ना हो इन पे, सस्पिशन वाला जो रोल है उनका कम हो जाए। डोंट प्रोटेस्ट फॉर द शेक ऑफ प्रोटेस्ट, या प्रोटेस्ट जेन्युइन होना तो ही करो, नॉट फॉर ए पॉलिटिकल एक्टिविज्म।
foreign funding activism should not be there. I told you na, in 2014 there was a report of IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, 7 ऐसे प्रोजेक्ट थे इंडिया में जो कि बेसिकली 7 प्रोजेक्ट के अगेंस्ट वो किया जा रहा था प्रोटेस्ट, बिकॉज वो फॉरेन फंडेड थे। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एनजीओ को फ़ौरन से पैसा आया और उनको बोला गया यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, आप जाओ, लोगों के साथ जाओ और वहाँ पे प्रोटेस्ट करो, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज स्टेट क्या कर सकता है। स्टेट देखो, जो डिसेंट है ना, उसको अगर वो जेन्युइन है तो उसको एज ए पॉजिटिव फीडबैक ले रहा है देन फॉर एंटी डेवलपमेंट। वाइल गोइंग फॉर डेवलपमेंट, एनजीओ का आप एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना दो ना। अगर एनजीओ ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहा है तो जब आप पॉलिसी बना रहे हो, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, एनजीओ को भी साथ में ले लो ना, वो भी अपने इनपुट दे सके। इज़ दैट क्लियर? एनजीओ को पार्टनर बनाना चाहिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में। स्टेट शुड कम अप विद नेशनल पॉलिसी ऑन एनजीओ। स्टेट शुड क्लियरली मेंशन रोल एंड गोल ऑफ एनजीओ। सो गाइस यार, ये टॉपिक आप लोग का होलिस्टिकली कवर्ड हो चुका है। अब जो भी क्वेश्चन आए, जनरली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, फॉरेन फंडिंग वाला एक्सपेक्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन बने एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो वो भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। सी गाइस, कंटेंट बेसिकली ये इतना इनफ है, अब इट अप टू यू हाउ यू मोल्ड इट। ओके, तुम इस कंटेंट को कितना मोल्ड करते हो, इसको इसके आप नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज।